नमस्ते बच्चों। अब हम लोग अपने पिछले चैप्टर हम लोगों ने किया था बहु कक्षा शिक्षण, बहु स्तरीय यानी कि मल्टी क्लास एंड मल्टी लेवल यानी कि मल्टी ग्रेड, और बीच में कुछ थोड़ा सा ब्रेक हो गया, लंबा ब्रेक हो गया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए आपको मैं कंटिन्यूटी क्लास में नहीं दे पाई हूँ। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है सूक्ष्म शिक्षण एवं आधारभूत शिक्षण कौशल का विकास। ये हमारा नया चैप्टर है, नया पार्ट है। अब इसमें हम इस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण और आधारभूत शिक्षण कौशल। तो हम पहले सूक्ष्म शिक्षण को कवर करेंगे पहली क्लास में, और उसके बाद उसके शिक्षण कौशलों के विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम लोग दो पार्ट में मतलब डिवाइड करके तब पूरा करेंगे, अदरवाइज आप लोगों को समझने में दिक्कत आ जाएगी। देखिए मैं जैसे बताती हूँ कि आज भी लोगों का एक मानना है या लोगों की सोच है, कहते हैं लोग कि जो टीचर्स होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं, या कोई भी ऑक्यूपेशन, जैसे कि मान लीजिए कहते हैं कि मान लीजिए किसी घर में अगर कोई डॉक्टर है तो कहते हैं कि हाँ उसकी आने वाली पीढ़ी या उसकी संतान जो है वो डॉक्टर ही बनेगी। जैसे कोई इंजीनियर है या बिजनेसमैन है तो हाँ उसका जो आने वाली पीढ़ी है वो बिजनेस को संभालेगी। बट ऐसा नहीं होता है कि टीचर जो होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं। हाँ, थोड़ी जेनेटिक जो होती है उनमें गुणवत्ता उनको मिलती जरूर है, लेकिन एक निपुणता होना जिसे कहते हैं, एक गुणों का विकास होना, एक टैलेंट को परफेक्ट बनाना, जैसे कि टैलेंट होना हमारा उस चीज का, उस चीज में परफेक्ट होना, तो परफेक्टनेस जो आती है वो हमारे सूक्ष्म शिक्षणों द्वारा ही आती है। यानी कहने का मतलब है फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रशिक्षण के द्वारा आती है, कुछ टीचिंग टेक्निक्स के द्वारा आती है, और वही टीचिंग टेक्निक्स के बारे में हमारे कुछ शोधकर्ताओं ने शोध किया था, जिसमें से अमेरिका में थे जो कि कीथ एचिसन नाम के थे शख्स, जिन्होंने 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में शोध कार्य के लिए वो गए थे। और शोध कार्य करने के लिए जब गए तो वो अपने साथियों के साथ गए, जो कि उनके दो साथी और थे, एक थे आर.एन. बुश और दूसरे थे D.W. एलन, प्रोफेसर D.W. एलन। ठीक है, प्रोफेसर D.W. एलन के साथ उन्होंने शोध कार्य किया। अब ये गए तो थे, कीथ एचिसन जो थे वो गए तो थे विकास के लिए, कौशलों के विकास, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पता लगाने के लिए या शोध करने के लिए, लेकिन इसमें से जो डॉक्टर D.W. एलन थे उन्होंने जिस पर शोध कार्य किया था वो शोध कार्य था शिक्षण व्यवहार और शिक्षण की क्रियाओं पर। कहने का मतलब है शिक्षण व्यवहार, कहने का मतलब है कि जब हम टीचिंग करते हैं तो हमारी टीचिंग करने से बच्चों के अंदर कौन सा व्यवहार परिवर्तन आता है, बच्चे किस प्रकार से चेंजेस करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी मैटर को, कोई भी आप, जैसे कि मैं अगर आपको उदाहरण दे दूं थोड़ा समझाने के लिए, कि हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो उसको 3 लेवल में करते हैं। तो वो लेवल कौन सा होता है जैसे मैं बता दूं, एक होता है जैसे कि हम कहते हैं एक ज्ञानवर्धक होता है, ठीक, और एक होता है जैसे हम कहते हैं कठोर वे में, और दूसरा होता है मृदु वे में। ठीक, तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ज्ञान और कठोर और मृदु, तो ज्ञान वाला कौशल क्या होता है, कठोर वाला कौशल क्या होता है, मृदु वाला कौशल क्या होता है, इससे कुछ आप अर्थ समझ पा रहे हो। ये अगर मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूं तो ये बहुत ही इजी बन जाएगा आपके लिए समझाने के लिए। ज्ञान, जब आप बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हो, कुछ भी शिक्षण कार्य कर रहे हो बच्चे पर, छात्र पर, तो छात्र को ज्ञान देते वक्त उसके व्यवहार में कैसा कैसा परिवर्तन होता है उससे आप पता लगा लेते हो कि हाँ बच्चा आपके समझाने की उस प्रक्रिया को पकड़ पा रहा है या नहीं पकड़ पा रहा है। तो आप अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा, रेस्पॉन्स आप प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया अगर बच्चे की आप पॉजिटिव में नहीं पा रहे हैं तो आप अपने शिक्षण कार्य को, शिक्षण टेक्निक्स को थोड़ा चेंज कर देते हैं। जैसे कि अब मैं कहती हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप अपने देखते हो कि टीचर्स को, कि आपके टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। कोई टीचर्स ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ाते हैं, आपको इतना अच्छा समझ में आता है कि आप तुरंत उसे मगअप कर लेते हैं। कहने का मतलब है बार बार उन आंसरों को, बार बार उन उत्तरों को रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मैथ्स में होता है, बहुत से टीचर्स इतना अच्छा समझाते हैं कि हम वही फॉर्मूला पुटअप करके सारे सवाल कर लेते हैं। उसी तरह से विज्ञान में जब बेसिक थिंग बता दी जाती है
तो हम उसको भी बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से शिक्षण कार्य में भी क्या होता है कि जब टीचर जो होता है, जो शिक्षक जो होता है, वो शिक्षण प्रविधियों, शिक्षण टेक्निक्स में अगर परफेक्ट होता है वो टीचर, तो उसको छात्रों से रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाता है और छात्र भी उस शिक्षक से खुश हो जाता है। क्यों? उसके पढ़ाने की जो तरीका होता है, पढ़ाने की जो टेक्निक होती है, वो बहुत ही ज्ञानवर्धक होती है। अब जैसे कि मैंने दो शब्द और लिखे हैं आपके, कठोर और मृदु लिखे। कठोर मतलब जैसे कि आपने कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखते होंगे, एक कहते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसी से समझिए कि अगर आप शिक्षण कार्य हार्डवेयर की प्रवृत्ति से कर रहे हैं, समझाने की प्रक्रिया हार्डवेयर प्रोसेस से कर रहे हैं, तो क्या बच्चा पकड़ पाएगा? जैसे मान लीजिए यही पार्ट था, ये मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं इसके बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर ना करते हुए मैं सीधा इसके प्रश्नोत्तर पे चली जाती या इसके महत्व पे चली जाती, विशेषता पे चली जाती, उद्देश्य पे चली जाती, तो क्या आपको ये टॉपिक समझ में आएगा कि क्या है? अभी भी मैंने आपको इस वर्ड का अर्थ नहीं बताया कि सूक्ष्म मतलब होता क्या है। तो उसी प्रकार से है कि हम पहले सॉफ्टवेयर, कहने का मतलब है कुछ हल्की चीजों से लेके बच्चों को समझाते हैं। कठोर, यहाँ पर क्या होता है, अप्लायंसेस होते हैं, यानी कि हम जैसे कहते हैं उपकरण, उपकरण होते हैं। उपकरण कहने का मतलब आप कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज कर रहे हो शिक्षण कार्य में, वो सारी इससे जुड़ी होती है। अब मैं देखिए आपको थोड़ा सा बताती हूँ और एक बातें थोड़ी सी क्लियर कर देती हूँ, देखिए सुनिए। जैसे कि इसको थोड़ा सा रख कर दें तो बताएं। अब ये वाला जैसे कि है कि 1961 में कीथ एचिसन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से अमेरिका में शोध कार्य के लिए वो गए थे। किनके साथ गए थे? दो उनके और फ्रेंड्स थे, जो कलीग्स थे, उनके साथ शोध कार्य में जुड़े हुए थे। शोध कार्य अकेले तो होता नहीं है, 3-4 लोगों का ग्रुप होता है। अब उस ग्रुप में अलग अलग टॉपिक सबने लिया, तो उसमें DW एलन ने जो टॉपिक लिया था वो था कौन सा? शिक्षण व्यवहार और शिक्षण क्रिया। तो जब ये दोनों काम उन्होंने किए तो इसीलिए सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता किसको कहा जाता है? DW एलन को कहा जाता है सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको आगे बता रहे हैं, देखिए सुनिए। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं सूक्ष्म शिक्षण मतलब क्या होता है, सूक्ष्म मतलब क्या होता है, बताइए जरा। सूक्ष्म आपने जैसे विज्ञान में होता है, विज्ञान में आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं? उसके सूक्ष्म कण कौन से? सूक्ष्म कण, बहुत ही महीन कण, छोटे 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 कह जाते हैं। जिस किसी के जैसे कि जब सूर्य से किरणें आती हैं तो उन सूर्य की किरणों में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब सूर्य की किरणें नीचे तक पहुंचती हैं तो उनको बारीकी से देखिए तो उसमें महीन महीन कण नजर आते हैं। और इसका पूरा प्रोसेस क्या है कि सूर्य की रोशनी जो है वो नीचे तक पहुंच रही है, जो अपनी एनर्जी है, जो अपने पोषण है, वो प्लांट्स को वो दे रही है, सारे पौधों को। तो ये जो छोटे छोटे कण हैं ये क्या है? ये सूक्ष्म है। उसी तरीके से आपका ये शिक्षण क्या है? टीचिंग है। और सूक्ष्म क्या हो गया? माइक्रो। माइक्रोस्कोप से तो हम छोटे कणों को देखते हैं, माइक्रोस्कोप से आप किसी भी चीज के छोटे छोटे कणों को क्लियर देख पाते हैं। उसी प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है कि वो टीचिंग जो लघु कालांश में छोटे छोटे स्टेप्स को भी कवर करते हुए बारीकी से हम चलते हैं, वो कहलाता है हमारा सूक्ष्म शिक्षण। अब इसके कुछ नियम कानून होते हैं, जैसे कि हम बताएं आपको कि सूक्ष्म शिक्षण के नियम कानून से मैं बात कर रही हूँ तो क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं, मैंने इसको बोला सूक्ष्म शिक्षण को हम बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग। अब इसी का जो विशाल रूप होता है ये कहलाता है मैक्रो टीचिंग। ठीक है, अब इसको जैसे सूक्ष्म कहा है तो इसको क्या कहते हैं? वृहद। वृहद शिक्षण कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म मतलब छोटा, वृहद मतलब बड़ा, खूब बड़ी क्लास जैसे बोलते हैं। अब सूक्ष्म शिक्षा में क्या आता है, जैसे कि मैं बोलूं कि
कोई भी शिक्षण कार्य, जैसे कि कोई भी शिक्षक है उसको पढ़ाना है, वो पढ़ाने के लिए अपने प्रत्येक प्रक्रिया में, प्रत्येक प्रोसेस में या प्रत्येक पर्टिकुलर हर एक पॉइंट पर उसको परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट टीचर कौन होता है? जो पढ़ाने से पहले, अपनी कक्षा कंडक्ट करने से पहले उसका पहले प्लानिंग कर ले, प्लानिंग करने के बाद तब वो उसको जाके प्रस्तुत करता है। और जब प्रस्तुत करता है तो प्रस्तुत करने के बाद यहाँ पे उसने प्रस्तुत किया भाई, उसके बाद क्या लेता है? वो उनसे कुछ उससे लेता है, रिस्पांस लेता है कि यहाँ से रिस्पांस आपको कैसा मिला, अच्छा मिला, खराब मिला, जो भी। तो और जब तक उसे रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है तब तक वो कार्य को करता रहता है कि हाँ मुझे परफेक्ट होना है अपने अभ्यास कार्य में। अभ्यास हम कब तक करते हैं? किसी भी चीज में, किसी भी चीज को याद करने में हम बार बार याद करते, बार बार याद करते, सुनाते हैं सुनाते हैं सुनाते हैं, जब तक टीचर नहीं कहता शाबाश। और जब टीचर कहता है शाबाश तो वहीं पर हम अपना नेक्स्ट ले लेते हैं कि हाँ अब ये मैं चीज में परफेक्ट हो गया हूँ। वही होता है ना, उसी प्रकार से। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? जिसे हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग किसी चीज का छोटा रूप। अब इसी में होता है कि सूक्ष्म शिक्षण जैसे कि इसका मेन प्रोसेस क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण का मेन प्रोसेस क्या रहता है कि जैसे कि पहले हमने क्या किया, पाठ योजना बनाई। मेन मैं स्टेप बता दूं अभी। पाठ योजना बनाते हैं, पाठ योजना के बाद क्या करते हैं? हम टीचिंग करते हैं। टीचिंग यानी कि शिक्षण करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं? हम यहाँ पर प्रतिपुष्टि पाते हैं। प्रतिपुष्टि मीन्स होता है फीडबैक। आपको बता चुकी हूँ प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि हम किससे पा रहे हैं? मान लीजिए छात्राध्यापक जो है, जो टीचिंग करने के लिए आया है, उसने अपना पाठ योजना तैयार की जो उसको पढ़ाना है। उसने अपने सहपाठियों के पास जाकर, सहपाठी सूक्ष्म शिक्षण में ग्रुप जो होता है वो 5 से 10 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है, छोटा छोटा। और ये ग्रुप उनके सहपाठियों का ही होता है, साथ में पढ़ने वाले कलीग्स का ही होता है। और वही यहाँ बैठे हैं, उनके सामने एक जो स्टूडेंट है वो शिक्षण कार्य कर रहा है। अब ये बाकी बैठे हुए जो है वो प्रतिपुष्टि देंगे, फीडबैक देते हैं, ठीक। अब पीछे जो बैठे ऑब्जर्वेशन में है, जो अवलोकन में है, वो लोग उस बात की संपुष्टि करते हैं, प्रतिपुष्टि करते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर कोई भी फीडबैक है, अगर थोड़ा सा गड़बड़ मिलता है तो उसको क्या करते हैं? वो बच्चा, वो छात्राध्यापक फिर से योजना बनाएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे? पुनः, जब पुनः योजना बनाएगा तो पुनः टीचिंग करेगा, पुनः टीचिंग करेगा तो पुनः फीडबैक मिलेगा उसको। तो रिपीटेशन, जैसे कहते हैं कि रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक। अब ये तब तक प्रोसेस चालू होगा जब तक वो छात्राध्यापक अपने शिक्षण कार्य में परफेक्ट नहीं हो जाता, ठीक। ये हमारे सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ निकल रहा है। सूक्ष्म मतलब महीन, बहुत छोटा। तो छोटी चीज को कैसे कंडक्ट करना है, शिक्षण कार्य में कैसे परफेक्ट होना है, वो चीज देखने के लिए आपको ऑब्जर्व करना होगा, ठीक। ये मैंने समझाया आपको। और अब आप सूक्ष्म शिक्षण के बारे में थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कार्य में है, जरा देखिए, इसको ध्यान दीजिए। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण मतलब टीचर्स ट्रेनिंग के क्षेत्र में एक नवीन नियमित अभ्यास की प्रक्रिया है। नवीन, नया, ठीक है, नियमित, रेगुलर चलने वाली अभ्यास की प्रक्रिया है। नई, हमेशा रेगुलर उसमें चलने वाली प्रैक्टिस की प्रोसेस है। कि सूक्ष्म शिक्षण जो है वो शिक्षण प्रशिक्षण जो टीचर्स ट्रेनिंग के क्षेत्र में जो चलती है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा स्टेप बाय स्टेप हम बच्चे को या छात्राध्यापक को या छात्राध्यापिका को हम ये हर एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए करवाते जरूर है, ताकि जो ये छात्राध्यापक है जब अपना शिक्षण प्रशिक्षण पूरा कर ले तो जब ये कक्षा में शिक्षण कार्य करने जाए तो वहां पर अपना जो प्रेजेंटेशन है वो इतना परफेक्ट दे कि वो लगे कि हाँ वो अभ्यास करके आया है या परफेक्ट है वो टीचर। इसके जन्मदाता कौन है? जो मैंने अभी
आपको बताया था कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अमेरिका के प्रोफेसर D.W. एलन को माना जाता है सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगशालीय विधि है। इसको प्रयोगशालीय विधि क्यों कहा जाता है? अच्छा ये बताएंगे? बताऊं? सुनिए, प्रयोगशाला, अच्छा प्रयोगशाला होती क्या है? प्रयोगशाला हम कहते हैं ना जिसको लेबोरेटरी कहते हैं। लेबोरेटरी में होता क्या है? प्रयोग होता है। प्रयोग होने में क्या करते हैं हम? क्या पता लगाते हैं? जैसे कि हम कोई चीज का प्रयोग करते हैं, इसका किया, ठीक है, इसका किया, अब आउटपुट क्या निकला? ये निकला। कहने का मतलब है मैंने इसमें ये मिलाया, मुझे बनाना क्या था? ये बनाना था। तो आखिर मैंने प्रयोग ही तो किया इन चीजों को मिला के। ये मिलेगा या नहीं मिलेगा ये करने के बाद ही तो मुझे मालूम चलेगा। तो इसी तरीके से शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगशालीय विधि है जहाँ पर हम कई जो हमारे शिक्षण के स्टेप्स होते हैं, जो टीचिंग के स्टेप्स होते हैं, उनको करते हैं। उनके माध्यम से अभ्यास कार्य करके हम परफेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद हम वो अपने शिक्षण कार्य में कार्यरत रहते हैं, जिसके माध्यम से छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। अगर मैं शॉर्ट में कहूं कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है लघु कथा, लघु पाठ, अवधि तथा लघु पाठ्य सामग्री से शिक्षण। कहने का अर्थ आता है कि जैसे लघु कथा इसमें एक और बात होती है, जैसे कि लघु कथा कहने का मतलब है छोटे छोटे स्टेप को बड़ी बारीकी और कार्य कुशलता के साथ आपको प्रस्तुत करना है बच्चों का। मतलब कहने का है कि आप ये मत समझिए कि क्लास लेने जाना है और आज तो सिर्फ मुझे जो है पाठ का टॉपिक है, यानी कि जो चैप्टर का नाम है वही बच्चों को समझाना है, बस बहुत है। नहीं, इस छोटे टॉपिक के लिए भी आपको पहले प्लानिंग करनी होगी, पहले उसका समय बांधना होगा कि आप कैसे आप प्रस्तुतिकरण करेंगे, क्या बता के करेंगे, कौन कौन सी उसमें आप योजनाएं लेंगे। तो वो सारी चीजें आपको अरेंज करके अपने आप को उस पाठ को प्रस्तुत करना होगा। फिर अवधि भी लघु होती है, हर एक चीज की अवधि भी छोटी छोटी रहती है और उन छोटे छोटे अवधियों को भी एकदम अट्रैक्टिव बनाना कि आप पर बच्चा एकदम आकर्षित रहे पढ़ने के लिए, आप जो समझा रहे बच्चा सुनने के लिए आतुर रहे। तो उस प्रकार से आपको शिक्षण कार्य इसमें करना है। वही सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण में बताया गया। जैसे कि D.W. एलन के अनुसार बोला गया है कि सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। छोटे आकार की शिक्षा का मतलब कक्षा का मतलब यहाँ पर आ रहा है कि जहाँ पर 5 से 10 तक के बच्चे, 5 से 10 छात्र हों या 5 से 15 छात्र हों, ठीक है, इतने छात्र, कम छात्रों को किस तरीके से आप अरेंज करके किस तरीके से आप पढ़ाते हैं और वहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कि हम लोग होते हैं कि छोटे क्लास में क्या करते हैं क्लासों में कि जब हमने पहाड़ याद करा दिए, जब हमने कोई मायने याद करा दिए तो बच्चों को हम आगे बुलाते हैं एक बच्चे को और उससे कहते हैं कि आप बोलो और सारे छात्र बोलेंगे। और वो तब तक कब तक कराते हैं जब तक सारे छात्र उसको याद नहीं कर लेते। सबका अभ्यास हम करवाते हैं किसके जरिए? किसी एक छात्र के जरिए। तो ये जो एक छात्र कार्य कर रहा है ये उसका हम शिक्षण प्रशिक्षण करा रहे हैं और जब वो जाके आगे जाता है तो उसके अंदर लीडिंग पावर होती है। जब हम उसको आगे बुलाते हैं कि आप पढ़ाओ आके, तो वो अपने इस कार्य में इतना परफेक्ट रहता है कि वो फटाफट आगे अपना कार्य करने लगता है। तो वो ये है सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ। आप समझ गए होंगे, अब इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको और